हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 42। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आपके आने वाले एसएससी एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप इस सीरीज़ को एंड तक मेरे साथ देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बनने वाला है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। थोलू बोमालट्टा, अ शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशन, बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। थोलू बोमालट्टा ये कौन से स्टेट का एक पपेट थिएटर ट्रेडिशन है? देन करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश का ये एक थिएटर है, एक फोक थिएटर जिसका नेम है थोलू बोमालट्टा। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, फोक थिएटर्स देख लेते हैं ऑफ आंध्र प्रदेश। सबसे पहले थोलू बोमालट्टा आंध्र प्रदेश में किया जाता है एंड इसका मीनिंग क्या है? द डांस ऑफ लेदर पपेट, लेदर पपेट से कराया जाता है ये जो थिएटर है एंड इसका नेम है बोमालट्टा, थोलू बोमालट्टा ऑफ आंध्र प्रदेश। सम इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश इंक्लूड कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, लंबडी, कोलाटम, तपेटा गुल्लू। आजकल तो डायरेक्टली आपको नेम्स नहीं पूछा जाएगा फोक डांसेस के फीचर्स देख के आपको पूछा जाएगा ये कौन सा फोक डांस है। आंध्र प्रदेश के आपको चारों डांसेस दे देंगे ऑप्शन में एंड पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर फीचर जो है ये कौन से आंध्र प्रदेश के फोक डांस से एसोसिएटेड है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले कुचिपुड़ी जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये एक विलेज का नेम है, कुचिपुड़ी विलेज था, उसी से ओरिजिनेट हुआ है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। डायरेक्टली आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कुचिपुड़ी का ये फीचर देके क्वेश्चन में। देन डांस ऑफ द ब्रेव किस डांस को कहा जाता है आंध्र प्रदेश के? देन वीरानाट्यम को कहा जाता है डांस ऑफ द ब्रेव, ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में किया जाता है। आपको इस तरीके से पूछेगा वीरानाट्यम इज डन इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है लॉर्ड शिवा। लंबडी बंजारा ट्राइब या तो फिर सेंगलीज ट्राइब परफॉर्म करते हैं आंध्र प्रदेश के एंड कोलट्टम को स्टिक डांस के नेम से भी जाना जाता है। टपेटा गुल्लू इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। देन बोट्टा बोमालू कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश का ही ये सब डांसेस है। धीमसा, बुरा कथा, भामाकल्पम, डप्पू, ऑल आर डांसेस, फोक डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें से बुट्टा बोमालू मास्क डांस है जो परफॉर्म किया जाता है बाय दी पपेट्स मेड ऑफ बम्बू हस्क, जो नेचुरल मटेरियल से उनसे बनाया जाता है पपेट एंड उनसे ये मास्क डांस करवाया जाता है बुट्टा बोमालू। ढीमसा अराकू वैली में किया जाता है। देन अदर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश। देन कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस देख लेते हैं। कर्नाटका के इंक्लूड करते हैं यक्षगान, डोलू कुनीथा, भूठा आराधने, विरगीस, गोरव कुनीठा, कामसाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डोलू कुनीठा पूछा गया है, यक्षगान पूछा गया है, विरगीस पूछा गया है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से ही मैंने फोक डांसेस उठाया है, तो आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, पूछे जाएंगे फिर से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है यक्षगान का ऑप्शन अगर कर्नाटका ना रहे तो ही आपको आंध्र प्रदेश मार्क करना है, बिकॉज दोनों स्टेट्स में किया जाता है। अदरवाइज करेक्ट आंसर will always be कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट डांस है यक्षगान। सम इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ केरला इंक्लूड्स कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम अगेन केरला का क्लासिकल डांस है। हमारे 8 में से 2 क्लासिकल डांस केरला के हैं जो इंक्लूड करते हैं कथकली एंड मोहिनीअट्टम। देन थिरुवथिराकल्ली, ओपन्ना, कोलकली, पडायनी, कृष्णनत्तम, कलरीपयट्टू, मरगम कल्ली, ये सभी फोक डांसेस है, जिसमें से कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट फॉर्म है, मार्शल डांस है कलरीपयट्टू ऑफ केरला, याद रखना है आपको। देन सम इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूड लवनी, तमाशा, कोली, लेजिम, पोवाड़ा। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र है, आपको याद रखना है, डायरेक्टली ऑप्शन में मिलेगा, आपको मार्क करके आना है। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। Who among the following Indian revolutionaries conceived an armed insurrection against the British in cooperation with Germany?
कोऑपरेशन विद जर्मनी, जर्मनी के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक आर्म्ड रेवोल्यूशन किसने किया था फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज बाघा जतीन। ये पिक्चर जो है ये बाघा जतीन का पिक्चर है। इन सभी ने आर्म्ड रेवोल्यूशन तो किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट इन कोऑपरेशन विद जर्मनी, सो करेक्ट आंसर विल बी बाघा जतीन। ये प्रीवियस ईयर एमटीएस का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग एमटीएस में इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीजीएल में क्या आएगा, एंड इस बार तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको ये सब ध्यान से करना है। एंड जो भी मैं एनालिसिस कराती हूँ, डिटेल एनालिसिस, इसके बाद वो तो आपको एकदम कहीं से भी नहीं छोड़ना है, याद करके जाना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस फंसेंगे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बाघा जतीन। देन जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इनका नेम है, बाघा जतीन का नेम है। इन्होंने सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी आर्म्स किल्ड अ टाइगर, एंड इसी के लिए ये इनको नाम दिया गया बाघा जतीन। इनका नेम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बट इन्होंने बिना किसी आर्म के टाइगर को किल किया था, तो इनका नेम बाघा जतीन पड़ा। एंड 1905 में इन्होंने छत्र भंडार का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था, एंड इन्होंने इन एसोसिएशन इन कोऑपरेशन विद जर्मनी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आर्म्ड रेवोल्यूशन किया था। देन प्रफुल्ल चाकी किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रफुल्ल चाकी बहुत ज़्यादा फेमस है मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के साथ, जो 1908 में हुआ था। हुआ क्या था, तो प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस दोनों ने मिलकर प्लान किया कि डोगलस किंगफोर्ड को बम से उनकी गाड़ी में बम फिट करके उनको असैसिनेट करने का, उनको किल करने का। हाउएवर जिस गाड़ी में बम फिट किया गया था उसमें डॉगलस किंगफोर्ड नहीं जाके 2 वुमेन्स गए थे, ब्रिटिश वुमेन, जिनका डेथ हो गया ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट। तो इसी के बाद प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस को तो अरेस्ट किया जाएगा। तो प्रफुल्ल चाकी ने सरेंडर नहीं करने की वजह से, ताकि वो सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन खुद से सुसाइड कर लिया उन्होंने, एंड इससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908 आपको याद रखना है। एंड खुदीराम बोस को बाद में अरेस्ट कर लिया गया by the British official due to assassination of British official woman, and इनको सबसे youngest Indian martyr बन गए to be hanged। Then खुदीराम बोस हमने अभी डिस्कस किया 1908 मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, जिनको एज ऑफ 18 में यंगेस्ट बन गए टू बी मार्टिर ऑफ इंडिया। देन अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एसोसिएशन है, वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? देन अशफाकुल्ला खान ने किया था अलॉन्ग विद राम प्रसाद बिस्मिल इन द ईयर 1924। डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको याद रखना है। HRSA का मैनिफेस्टो किया था द रेवोल्यूशनरी, ये एक पब्लिकेशन था जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था इन 1925। एंड इन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी के साथ भी इनका नेम एसोसिएटेड है, अशफाकुल्ला खान का, जो 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो ट्रेन एक था काकोरी से जा रहा था, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हमारे गुड्स ले जा रहे थे टू लंदन, उसको लूट किया था राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर अशफाकुल्ला खान, इनका नाम इससे भी एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है। देन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है जो पूछे जाते हैं। 1924 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। 1925 से काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी है, जो अगस्त 9, 1925 में हुआ, जिसमें काकोरी से जो ट्रेन जा रहा था उसको लूट लिया गया। देन 1928 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देन 1928 के साथ सॉन्डर्स मर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड है। भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु जी ने मिलके पुलिस ऑफिसर, एक थे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को किल किया था। वाई? देन बिकॉज ये पुलिस ऑफिसर जो था लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करके डेथ तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से इनसे रिवेंज लिया भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु ने इन 1928। ये केस फेमस है एसोसिएटेड विद भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। देन 1929 में सबसे फेमस केस जो है वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केस। ये इसमें भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलके जस्ट एक बॉम्ब जो होता है जिसमें बस धुआं निकलता है, वैसा एक बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दे दिया था, जस्ट कि मीटिंग ना हो पाए एंड ब्रिटिशर्स को एक वार्निंग दिया जा सके। देन 1929 में एक और इवेंट एसोसिएटेड है, दैट इज़ टू ब्लो वाइसरॉयज ट्रेन। लॉर्ड इरविन का ट्रेन ब्लो करने के लिए कौन सा ईयर एसोसिएटेड है? 1929। देन 1930 से एसोसिएटेड है चिटागोंग आर्मोरी रेड। सूर्य सेन ने एंड एसोसिएट ने चिटागोंग आर्मोरी रेड के साथ एसोसिएटेड है। देन 1931 में आज़ाद किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर। आज़ाद जो थे उनको पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया इन 1931।
देन अगेन इम्पॉर्टेंट इवेंट 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को हैंग किया गया। ये मार्टिर किए गए थे ऑन मार्च 23, 1931, जिस वजह से मार्च 23 को हम मार्टिर्स डे के नेम से मनाते हैं। एंड इनका जो एग्जीक्यूशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? लाहौर जेल में हुआ था। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी इवेंट्स। In which of the following regions did Baba Ramchandra mainly lead the peasant struggle during colonial rule? colonial rule के टाइम पे बाबा रामचंद्र ने कहाँ से peasant struggle को लीड किया था? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया अवध। अवध से लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो पीसेंट स्ट्रगल के साथ एसोसिएटेड है। कहाँ से थे ये? देन ये अवध से थे। बाबा रामचंद्र का इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये लीडर थे ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मास फार्मर्स मूवमेंट। हु इज़ द लीडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मास फार्मर्स मूवमेंट? देन बाबा रामचंद्र। इसी के साथ ये सेशन यहीं पे एंड होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल रहा है देन लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स के साथ। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।